गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है वो टू मेथड्स है। इसके टू मेथड्स आर यूज टू नेम ऑफ एन एंजाइम। दो मेथड्स की बात करेंगे, टू मेथड्स की बात करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के नेम के बेस पे आप लोग क्या कर रहे हो, एंजाइम को नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पुराना पॉपुलर मेथड है। जैसे आप लोग बात करें कि एंजाइम विच वर्क ऑन सुक्रोज, सुक्रोज पे वर्क करने वाला है तो उसको बोल देंगे आप सुक्रेज, यानी कि इसको ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज जो है उसमें ब्रेक डाउन कर देगा। इसी टाइप से आप बात करें दूसरे एग्जांपल की, सेकंड एग्जांपल है माल्टोज जो सबस्ट्रेट है। ये देखो सबस्ट्रेट है, दोनों के दोनों सबस्ट्रेट है और इन सबस्ट्रेट माल्टोज पे वर्क करने वाला एंजाइम जो होगा उसको नेम दे देंगे माल्टेज। और ये क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस टाइप से एक पॉपुलर मेथड था कि ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था डुक्लेक्स। ये जो डुक्लेक्स साइंटिस्ट था, इस डुक्लेक्स साइंटिस्ट की खास बात क्या थी, इसी ने बताया था कि जो एज suffix can be used for name of any enzyme। यानी इसने कहा कि जो एज सफिक्स है वो यूज कर सकते हो किसी भी एंजाइम के नेम में। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने सुक्रेज एंजाइम लिखने के लिए सुक्रोज जो है उसके लास्ट में एज लगा दिया तो सुक्रेज, माल्टोज के लास्ट में क्या लगा दिया, एज लगा दिया तो ये क्या हो गया, माल्टेज। ये इस डुक्लेक्स जो साइंटिस्ट था उसी ने बताया था ये कि आप एज लगा के एंजाइम्स का नेम दे सकते हो। ये तो कॉमन से आप लोग कहोगे सर लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम होगा ये भी सबस्ट्रेट है आपका, ये हो जाएगा लाइपेज। तो इस टाइप से आप लोग नेम दे सकते हो कि भाई जो एंजाइम है उसका नेम आप लोग सबस्ट्रेट के नेम के बेस पे दे सकते हो। सेकंड मेथड की बात करते हैं आप एंजाइम के नेम की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, यानी जो एंजाइम है वो कौन से टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं। सेकंड मेथड जो है यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, यानी जो एंजाइम है वो कौन से टाइप की रिएक्शन में यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एंजाइम यूज्ड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज होने वाले एंजाइम है आर नोन एज ऑक्सीडेज, यानी उनको क्या नेम दे दिया आप लोगों ने, ऑक्सीडेज। इसी टाइप से मान लो एंजाइम यूजिंग हाइड्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें यूज होने वालों को आप लोगों ने नेम दे दिया हाइड्रोलेज। यानी इस टाइप से आप जो रिएक्शन जो होती है उस रिएक्शन के बेस पे आप लोग उसको नेम दे सकते हो। ये जो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन जो है ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है एंजाइम्स को नेम देने का, और मोस्टली जो है वो यूज्ड भी होता है, यानी इसी मेथड को यूज किया जाता है और ये पॉपुलर मेथड है एंजाइम्स के नेम देने का जो मेथड है। ठीक है, तो सेकंड मेथड में कुछ एंजाइम्स ऐसे भी थे जिनको नेम जो है नेम ऑन द बेसिस ऑफ
both substrate and reaction type, यानी दोनों के बेस पे आप लोग उसको नेम दे सकते हो। यानी रिएक्शन और सबस्ट्रेट के बेस पे इसका आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। एक छोटा सा, जैसे एल ग्लूटामिक डी हाइड्रोजिनेज, यानी एक एंजाइम का नेम है एल ग्लूटामिक डी हाइड्रोजिनेज। यहां देखो एल ग्लूटामिक जो है, यानी एल ग्लूटामेट जो है वो तो आपका सबस्ट्रेट है, और डिहाइड्रोजिनेज जो है वो रिएक्शन टाइप है, रिएक्शन का टाइप है, यानी ये डिहाइड्रोजिनेसिस टाइप की रिएक्शन है। तो कुल मिलाकर एंजाइम को नेम देने के दो मेथड आप लोगों ने स्टडी किए। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। मोस्टली इसको यूज कर रहे हैं, एंजाइम कमीशन ने भी इसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया था। और फिर एंजाइम्स जो है उनको आप दोनों के बेस पे, कुछ ऐसे एंजाइम भी मिले जिनके नेम आप लोग दोनों के बेस पे दे सकते हो, यानी सबस्ट्रेट के नेम के बेस पे और रिएक्शन टाइप के बेस पे। जैसे आप लोगों ने स्टडी किया कि एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी एल ग्लूटामेट तो आपका सबस्ट्रेट है और डिहाइड्रोजिनेज क्या है, रिएक्शन का टाइप है। इसके अलावा एंजाइम नोमेनक्लेचर से रिलेटेड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। इसके अलावा जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो थी, आईसीबी जो थी, उसने 1955 में एंजाइम्स को क्लासिफाई किया, या एंजाइम्स के सॉरी क्लासिफाई किया, उनको एंजाइम्स को जो नेम दिया था वो किस किस बेस पे दिया था। यानी एक तो अकॉर्डिंग टू आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो थी, उसने 1955 में, इन 1955 एंजाइम्स को जो नेम दिया था वो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट नेम, on the basis of reaction type and on the basis of other information। यानी इन सब के बेस पे जो आईयूबी था, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री था, उन्होंने भी एंजाइम को नेम दिया, और एंजाइम का इन्होंने नेम इन तीनों इंफॉर्मेशंस के बेस पे एक वैलिड नेम जो है, वैलिड नेम्स आर गिवन टू एंजाइम, यानी एंजाइम को वैलिड नेम दे दिए गए किसके बेस पे, इन थ्री इंफॉर्मेशंस के बेस, सबस्ट्रेट के बेस पे, रिएक्शन टाइप के बेस पे, और किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अदर इंफॉर्मेशंस। तो इनके बेस पे जो आप लोग एंजाइम्स को नेम दिए गए, इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं आप लोग। जैसे आपने एक पॉपुलर नेम सुन रखा होगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है उसका वैलिड नेम जो है, वैलिड नेम है एटीपी डी ग्लूको, एटीपी डी हेक्सोज 6 फॉस्फो ट्रांसफेरेज, यानी इसका वैलिड नेम जो है वो एटीपी डी हेक्सोज 6 फॉस्फो ट्रांसफेरेज है। देखो यहाँ ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो डी हेक्सोज जो शुगर है, यानी जो सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट पे एटीपी से फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेगा, और ये क्या करेगा, इस डी हेक्सोज के 6 नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा। इसलिए इसका हेक्सोकाइनेज का डायरेक्ट नेम क्या है, वैलिड नेम जो है वो क्या है, एटीपी डी हेक्सोज 6 फॉस्फेट। यानी ये क्या करेगा, एटीपी से फॉस्फेट निकालेगा,
और जो हेक्सो शुगर है मींस ग्लूकोज ले लें, फ्रक्टोज ले लें, उसकी 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप को, फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा। इसी टाइप से आप लोग नेम दे सकते हैं यूरिएज जो है, यूरिएज एंजाइम जो है वो है यूरेट यूरिएज जो है उसका वैलिड नेम होगा आपका यूरेट ऑक्सीडोरिडक्टेज, यानी इस टाइप से इनको नेम जो है वो वैलिड नेम दे दिए गए। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये जो वैलिड नेम है, ये जो दोनों के दोनों क्या है, वैलिड नेम जो है किसके अकॉर्डिंग, IUB के अकॉर्डिंग जो वैलिड नेम है वो टफ भी है, लेंथी भी है, लर्न भी नहीं होते। इस वजह से इन्होंने कहा कि इनकी जगह आप लोग शॉर्ट नेम यूज कर सकते हो। शॉर्ट नेम कैन बी यूज्ड in place of valid names, यानी शॉर्ट नेम कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैलिड नेम। और शॉर्ट नेम क्या होगा, मान लो आप लोगों को कि ATP हेक्सो 6 फॉस्फोट्रांसफेरेज का वैलिड नेम क्या होगा, सॉरी शॉर्ट नेम क्या होगा, तो हेक्सो काइनेज लाइक यूरिएज। इस टाइप से आप लोग एंजाइम्स को नेम दे सकते हो। एंजाइम नोमेनक्लेचर के आप लोगों ने बेसिकली 3 मेथड्स जो है स्टडी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, और फिर आपने IUB के अकॉर्डिंग भी एंजाइम्स के नेम कर लिए। तो ये था अपना एंजाइम से रिलेटेड 5th पार्ट। अब अपने इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू।